अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने इस वीडियो में, जिसको देखने के लिए आप टाइम निकालते हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ़ कोच, काउंसलर। हमारा आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प और फ़ायदेमंद है तमाम उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। आज हम बात करेंगे 3 लाइफ़ चेंजिंग गेम्स के बारे में। 3 वो खेल जो आपके बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। उसमें नंबर 1 है हमारे पास घुड़सवारी या हॉर्स राइडिंग। नंबर 2 है तैराकी या स्विमिंग। और इसमें नंबर 3 है हमारे पास जो बच्चों के लाइफ़ चेंजिंग गेम्स हैं, आर्चरी या तीर अंदाज़ी। ये वो 3 खेल हैं जो कि बच्चे की ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए तमाम गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा गेम्स के दौरान बहुत लर्निंग हासिल करता है। बच्चे की जो टीम वर्क है वो मज़बूत होता है। किसी भी खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपने दोस्तों से, वो उन लोगों से जिनके साथ वो खेल रहा है। गेम्स के मुख्तलिफ़ उसूल होते हैं। बच्चा दूसरे की कामयाबी को तस्लीम करना सीखता है। उसे पता चलता है कि जो भी मेहनत करता है वो अच्छी तरह से कामयाब होता है। उसका जो एक मकाम है उसको एक वो दिया जाता है कि वो किसी भी गेम में किस हवाले से उसकी कामयाबी को कबूल करना है किसी भी दूसरे शख्स की, और कैसे बच्चे को लोगों के साथ मिलजुल करके रहना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा मुख्तलिफ़ खेलों के दौरान सीखता ही है। हर खेल जो है वो बच्चे के लिए एक लर्निंग होता है। बच्चा हर चीज़ से सीख रहा होता है। सफ़र करने से भी सीखता है बच्चा, बाहर आने जाने से भी सीखता है। हम अगर ये समझें कि बच्चे की जो ज़िंदगी है उसको भरपूर अंदाज में जीने दें, और उसको पढ़ाई के साथ साथ, जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है वहाँ पर हम बच्चे की पूरी ज़िंदगी भी उसके लिए, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर वक्त हम बच्चे को पढ़ने के लिए ना कहें, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ जो टाइम पढ़ने का है उसमें बच्चा पढ़े, और उसके बाद जो है उसका वालिदैन का सारा फोकस और ध्यान जो है वो इस चीज़ से हट कर कि बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आएँ और हर बच्चा बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए। तो थोड़ा-सा हम और चीज़ों की तरफ अगर बच्चे को उसकी तवज्जो मबज़ूल करेंगे तो बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम 3 गेम हमने आज चूज़ किए हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि बच्चे की पूरी लाइफ़ को तब्दील करते हैं। और उसके पीछे कुछ रीज़न हैं, कुछ वजूहात हैं जो अच्छे जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने इन 3 गेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और अगर हम दीन के हवाले से भी बात करें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक भी हमें मिलती है, जिसमें ये कहा गया है कि इन 3 खेलों को, घुड़सवारी, तीरंदाज़ी और स्विमिंग या तैराकी को, कहा गया है कि ये वो खेल हैं जो आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। तो उसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं। अगर हम तैराकी की बात करें, स्विमिंग को अगर हम देखें, तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें कि बच्चे की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। वो पानी को जब वो धकेलता हुआ आगे बढ़ता है तो उसकी जो बाजू हैं वो मज़बूत होते हैं, उसकी टांगें मज़बूत होती हैं। किक लगाता है एक तरह से, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो उसको इस बात की एक ट्रेनिंग भी मिलती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद करने से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। मेहनत, मुशक्क़त, जद्दोजहद, किसी भी चीज़ में पानी को चीरते हुए, पानी के ऊपर तैरते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ निकल जाना, यानी जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते कि पानी को किस तरह से अबूर करेंगे। जिस शख्स को तैराकी आती है वो पानी को अबूर करता हुआ, पानी पर अपना रास्ता बनाता हुआ निकलता चला जाता है। मुख्तलिफ़ तैरने के तरीके होते हैं, बच्चे उन स्टाइल्स को सीखते हैं और उनके पूरे, जब वो सीधा हाथ और उल्टा हाथ, यानी बारी-बारी जब एक इंसान अपने सीधे और उल्टे हाथ को, या अपने सीधे और उल्टे पैर को, यानी बॉडी का जो हमारा, हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है उसका जो राइट ब्रेन है हमारा, वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो हम जब दोनों को मूव करते हैं, एक बारी-बारी हाथ और पैर अपना सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा, इस तरह से क्या होता है कि हमारे दोनों माइंड जो है वो अपना वर्क करते हैं। तो जब हमें इस तरह से हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, जब हम अपने दोनों जो ब्रेन हैं उनसे काम लेते हैं। वरना और कामों में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सिर्फ लेफ़्ट ब्रेन काम कर रहा होता है। जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई पेंटिंग, कोई म्यूज़िक, तो हमारा सिर्फ राइट ब्रेन काम करता है। लेकिन जब हम
स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, यानी हम दोनों ब्रेन को जब बैक वक्त एक साथ किसी भी काम में इन्वॉल्व करते हैं तो उससे हमारा मिड ब्रेन काम करने लगता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम अमूमन एक ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें दोनों को इस्तेमाल, स्विमिंग के ज़रिए हम दोनों ब्रेन को इस्तेमाल करने के काबिल होते चले जाते हैं। और अगर हम कैलोरीज़ के हवाले से देखें तो इससे हमारी बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न होती हैं और बेशुमार इसके मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं। पूरी बॉडी हमारी इस गेम में इन्वॉल्व होती है और इसके ज़रिए हमारा ब्रेन भी वर्क कर रहा है और बॉडी भी वर्क कर रही है, तो हम एक ही टाइम में दोनों से मदद ले रहे हैं। तो ये वो गेम है जो कि हमें पढ़ाई में भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा शार्प हो रहा है, वो भी एक्टिवेट हो रहा है, उसको भी काम करना पड़ रहा है, उसको भी देखना है कि किस तरह से उसको जो है वो आगे बढ़ना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि आर्चरी या तीर अंदाज़ी जो है वो बच्चे के फ़ोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जब भी बच्चा एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर फ़ोकस करता है और फिर उसके ऊपर वो निशाना लगाता है, तो उससे उसका फ़ोकस इम्प्रूव होता है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई पे उसका फ़ोकस नहीं है, किसी भी काम पर। अमूमन हम बच्चों में और बड़ों में भी ये चीज़ देख रहे हैं कि हम एक चीज़ के ऊपर बहुत देर तक फ़ोकस नहीं कर सकते। हमारा फ़ोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। और आजकल ये प्रॉब्लम जब से मोबाइल और मीडिया का दौर ज़्यादा आया है, हर बच्चों ने सारे गेम्स छोड़कर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चे क्या, बड़े भी, हर कोई मोबाइल के साथ जब रहता है बहुत ज़्यादा देर, तो वो पूरी दुनिया को देखने के बजाय, पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बजाय, अपनी इंटरनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बजाय उसका सारा जो टाइम है वो मीडिया स्क्रीन पर गुजरता है, मोबाइल की स्क्रीन पर गुजरता है। और उसका माइंड जो है वो, उसका प्रीफ्रंटल लोब सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है, जो कि हमारा डिसीजन मेकर भी है, जिसके अंदर हमारी प्लानिंग्स भी हैं, हमारी थिंकिंग भी है। तो उससे हम इतना ज़्यादा काम ही नहीं ले रहे, हम सिर्फ मोबाइल का यानी गेम्स भी खेल रहे हैं बच्चे, तो मोबाइल पर खेल रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चों के लिए सख्त नुकसानदेह है, जो कि उनके प्री फ्रंटल लोब को श्रिंक कर देती है। और प्री फ्रंटल लोब हमारा वो लोब है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें एक पावरफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे हम एक अच्छे डिसीजन मेकर हों, जहाँ पर हम अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें, अपने हम सूझ-बूझ और हमारे अंदर एक सोच विचार का एक अंसर हमारे अंदर पैदा हो। तो इस सारी को हमें बेहतर अंदाज़ में अगर चलाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो अगर हम स्विमिंग करते हैं बच्चे, तो इससे जब बच्चे आर्चरी का गेम खेलते हैं, तीरंदाज़ी करते हैं, तो उससे उनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और बच्चा जो है वो फ़ोकस करने के काबिल होता है। यही फ़ोकस उसको ज़िंदगी के हर मुकाम पर काम आता है, पढ़ाई में भी उसके लिए हेल्पफुल होता है और बाकी के ज़िंदगी के जो भी फ़ैसले होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा एक हेल्प फ़राहम करता है, क्योंकि इसमें बच्चे का ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन की भी एक्टिविटी है ये, ब्रेन शार्प हो रहा है। जब कभी भी हम एक ही नुक्ते के ऊपर अपने ख़्याल को मरकूज़ करते हैं, तो हम लामहदूद सलाहियतों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है उसकी एक हैबिट है, एक आदत है कि जब हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं, अपनी ज़हन को एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो होती है और उस वक्त हम कुछ भी सीखने, समझने के लिए, लर्न करने के लिए हम उस वक्त तैयार होते हैं, हमारा माइंड उस वक्त ओपन हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब बच्चा एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करता है निशाना लेने के लिए, तो उसके ब्रेन की ये भी एक एक्टिविटी है और उसको एक, जिसको कि मेडिटेशन भी कहा जाता है। और जैसे हम बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, तो ये आर्चरी वो गेम है जिसमें कि हम मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट, बॉडी की पूरी एनर्जी हमारी माइंड के साथ होती है और हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उस काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये वो एक गेम है जो कि बच्चे को ज़िंदगी के हर मुकाम पर उसके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से जो हमारे पास तीसरा हमने जो गेम आज डिस्कस करना है वो है हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी। ये एक बेहतरीन खेल है जिसमें कि बच्चे की पूरी बॉडी और माइंड इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चा जब घुड़सवारी करता है तो वो घोड़े को, बाज़ औक़ात घोड़ा हर इंसान को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता, बाज़ औक़ात घोड़ा जो है वो हमें गिराने की भी कोशिश करता है और बच्चा जो है वो उसको अपने काबू में करता है। इससे हमारे जो ब्रेन है उसकी बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बिल्कुल एक घोड़े की तरह है, जो मुसलसल सर पर दौड़ना चाहता है। उसके अंदर ख़यालात, उसके उसके अंदर
جو مختلف اس کی پروگرامنگ ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر، جو بھی کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو ریسیو حاصل کرنے کے لیے سرپٹ دوڑنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کوئی گول نہیں دیتے ہیں تو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ مسلسل گھومتا رہتا ہے، اس کو منکی مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلسل آج یہ کل وہ پرسوں وہ، جیسے کہ ایک منکی ہوتا ہے، ایک درخت سے دوسرا درخت، ایک ڈال سے دوسری ڈال، اسی طرح سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے جو مسلسل ورک کرتا چلا جاتا ہے۔ اور کانشیس مائنڈ ہمارا جو ہے وہ بالکل ایک گھڑ سوار کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کانشیس مائنڈ جو ہے وہ سب کانشیس مائنڈ کے اوپر اپنی کمانڈ حاصل کر لیتا ہے، اس کو وہ سدھا لیتا ہے، تو اس انسان کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کانشیسلی یوز کرنا سیکھ لیتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ اپنے طور پر کام کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ہمارا کانشیس مائنڈ اس کو باقاعدہ کوئی گول دیتا ہے تو وہ اس گول کو اچیو کرنے کے قابل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ ایک گھوڑے کے اوپر سواری کرتا ہے تو وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ اس کو کس مقام تک کے پہنچنا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، اور وہ گھوڑ سواری کی جب ٹریننگ حاصل کرتا ہے، گھوڑے کو وہ سدھانا سیکھتا ہے، اس کی پیٹھ پر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، تو اس کو اس بات پر میں بھی ہیلپ ملتی ہے کہ اس کو اپنی ایگو کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کانشیسلی یوز کرنا ہے۔ یہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے انجانے میں ہم جب گھڑ سواری کرتے ہیں بچے، تو ان کے مائنڈ کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بچہ جو ہے، جو بھی شخص اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا سیکھ لیتا ہے، اپنے مائنڈ کو اپنی مرضی سے پروگرام کرنا سیکھ لیتا ہے، اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کو تبدیل کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے باقاعدہ جو NLP اور ہمیں پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ہمیں کیسے ری پروگرام کرنا ہے، کیسے اس کے اندر کی پروگرامنگ کو ہمیں تبدیل کرنا ہے، تو یہ وہ ٹریننگ ہے جو بچے کو خود بخود، اگر ہم بچے کو یہ کروا دیتے ہیں، گھڑ سواری کی پریکٹس کرواتے ہیں، تو بچہ اس میں سے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کی بھی اس کو ایک ٹریننگ ملتی چلی جاتی ہے اس ٹریننگ کے دوران، یعنی گھڑ سواری کے دوران۔ تو بچے کی لائف اس سے تبدیل ہوتی ہے اور اس کے اندر زندگی کو گزارنے کا ایک سلیقہ آتا ہے، ایک قرینہ آتا ہے، زندگی کو جینا اسے آتا ہے، اور زندگی کی جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کرنا آتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل اسموتھ چلتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ برا ہوتا ہے تو بہت سارا کچھ اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیسے ان اچھے اور برے کو ریسیو کرنا ہے، کیسے ہمیں اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے ہمیں اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہے، یہ سب بچہ سیکھتا ہے مختلف کھیلوں کے ذریعے۔ اس میں گھڑ سواری جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کھیل ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مائنڈ کو ایک چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، گھوڑے کو سدھاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی جو ہماری ایگو ہے، جو ہماری انا ہے، جو کہ ہمارا پاس ایک میکینزم ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہم جب اس کے اوپر ورک کرتے ہیں تو بالکل یہ وہی والی بات ہے کہ جس طرح سے گھوڑے کو سدھانا ہے، گھوڑے کو ہمیں کنٹرول میں کرنا ہے، اس کی پیٹھ پر ہمیں سواری کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بچہ سیکھتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی میں نمایاں ترین تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ہیلپ کریں، ان کو ان کھیلوں کی طرف راغب کریں، کوشش کریں کہ بچوں کے اسکول میں بات کی جائے کہ اسکول میں جو ہے وہ ان کھیلوں کا اہتمام کیا جائے۔ گھڑ سواری کے لیے تو خیر بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے، لیکن تیراکی کے لیے بچوں کو کسی سوئمنگ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کو لے کر کے جائیں سوئمنگ کروانے کے لیے سوئمنگ پول میں، اور اسکول کی طرف سے مطلب یہ اسکول والے بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور آپ گھر پر بھی بچوں کے لیے علیحدہ سے انتظام کر سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی فرد ان کو لے کر جائے باقاعدہ سوئمنگ پول، اور ان کو سوئمنگ کی پریکٹس کروائیں۔ اور اسی طرح سے آرچری کے لیے بھی ایک بڑا ہمیں گراؤنڈ چاہیے، تو جن اسکولوں میں بڑے گراؤنڈ ہیں وہ اپنے طور پر اس پر کام کر سکتے ہیں، اور جن اسکولوں میں بڑے گراؤنڈز نہیں ہیں وہ بچوں کو باقاعدہ طور پر جو ریس کورس بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے گراؤنڈز ہوتے ہیں آرچری کے لیے، وہاں پر بچوں کو لے کر جائیں اور بچوں کو اس چیز کی پریکٹس کر سکیں۔ جو والدین اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پر اس کام کو کریں، اور ورنہ پھر اسکولز میں بات کریں، مختلف اسکولز بھی مل کر کے اس چیز کے اوپر ورک کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا، ان کو زندگی کی بھرپور خوشیاں دینا، اور خاص طور پر انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھانا، یہ ہماری اولین ایک ذمہ داری ہے۔ تو والدین بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اساتذہ کے ساتھ بھی مل کر بات کریں، اور اس چیز کو اپنے لیے یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔